होने के नाते मुझे ये अधिकार प्राप्त है, योग्यता प्राप्त है कि मैं भिक्षाटन करूं। यहां पर आप सभी श्लोक सुनना कि ब्राह्मण होने के नाते इनको ये सुविधा प्राप्त है, तो इन्होंने अयाचक वृत्ति क्यों ली। या अयाचक वृत्ति का अर्थ होता है याचक, मैं याचक बनकर के जीवन नहीं। तो अयाचक की परिभाषा में क्या आता है, बोला मेरे ठाकुर जी का मैंने जो मंदिर घर में बनाया हुआ है, ये विग्रह है, इस पर आकर के कोई सीधा छोड़ जाएगा, कपड़ा लत्ता छोड़ जाएगा, भोजन छोड़ जाएगा, वो सब मुझे ग्राह्य है। बाकी मैं कहीं पर मांगने क्यों नहीं जाऊंगा कि जो इसमें परिश्रम करना पड़ेगा, जो घूमना पड़ेगा मांगने में, 10 घर जाना पड़ेगा, भगवान का भजन छूटेगा। जो देगा उससे तो प्रेम होगा, जो नहीं देगा उसके प्रति द्वेष होगा। ये प्रकृति का नियम है। तो अपने को वो काम करना क्यों जो हमें बहिर्मुखी कर दे, अंतर्मुखी से हटाकर। तो सारे दिन भगवान का भजन करते, जो कोई दे जाता तो भोजन रहता, नहीं देता तो भोजन नहीं हो पाता। इनकी स्थिति ऐसी हो गई तो स्वाभाविक सी बात है कि भैया देने वाले तो बहुत कम ही होते हैं। स्थिति जब ऐसी हो जाती है तो व्यक्ति को फाके करने भी पड़ जाते हैं। इनकी आत्मानुभूति कितनी उच्च कोटि की थी राजन। इस संबंध में मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूं। यानी वो फ्लैशबैक में गए आश्रम में, जिस समय कृष्ण भगवान भी थे और सुदामा जी थे। बचपन में पहुंच जाइए आप, करीब 55 ईयर पीछे। तो जब ये रोज शिक्षा पा करके शाम के समय और गुरु जी के हवन के लिए लकड़ी लेने के लिए जंगल में जाते थे। पहले तो गुरुकुल का ही नियम था और वहां सभी छात्र खुद सेवा देते थे। उनमें चाहे कृष्ण बलराम थे, चाहे गरीब सुदामा। एक दिन संयोग ऐसा बना कि दुर्वासा जी आ गए उसी समय जिस समय के ये लकड़ी काटने के लिए जा रहे हैं। मां क्या करती थी, गुरु मां, संदीपनी जी की पत्नी। गुरु मां क्या करती थी कि चूंकि भूख लगेगी, बच्चे हैं, तो वो 4 मुट्ठी चावल, 4 मुट्ठी चने के उनको भोजन के लिए दे देती। बेटा जब कोई भूख लगे तो खा लेना। और इनका तो ऐसे ही चल रहा था। संयोग से जब वो आ गए तो इनके हाथ में ये पोटली देने के लिए जा रही थी सुदामा जी को। तब तक आ गए दुर्वासा जी। और दुर्वासा जी जब आए तो सुंदरी परिमुनि ने उनका बहुत स्वागत सत्कार किया। सत्संग की चर्चाएं होने लगी। लेकिन जब इनकी पत्नी के हाथ में वो पोटली देखी चने की, तो वो बोले, देवी मुझे भी भूख लगी है। ऐसे ही मांगा जाता है, संतों में ऐसे ही मांगा जाता है। हम गोवर्धन की परिक्रमा देने गए एक बार, दिसंबर का महीना था। और जब परिक्रमा दे के आए तो इतनी थकावट बाबा के खड़ा नहीं हुआ जाए। भूख ऐसी जिसका कि कोई जवाब नहीं। वो आश्रम में जब पहुंचे तो रात को बज गए 11:30, दिसंबर का महीना। अब वो जो वहां के आश्रम के जो महंत थे, उनके पास हमारे साथी गए और बोले, बाबा भूख लग रही है बहुत जोर की, कछु खावे लायक हफ्ते का। वो ब्रजवासी थे, कछु खावे लायक हफ्ते का। तो बिन ने कही, हाँ आलू के पराठे पड़े होंगे छवरिया में, खा ले वो। बोले बाबा कछु दे दो। तो छवरिया में वो आधा लंच मोटे पराठे होंगे, कम से कम इतने मोटे मोटे पराठे। उन्होंने 2 खाए, आधा मैंने भी खाया। कुल मिलाकर के मांग के खाना ही पड़ता है वहां तो भाई। तो इन्होंने कहा कि मुझे भूख लगी है देवी, कुछ खाने को दो, क्योंकि पोटली हाथ में देख ली थी। अब मां की ममता देखो। ये बच्चे यहां, कृष्ण राजा है। कृष्ण जब तक तो कंस को मार चुके थे, नाना राजा बन ही चुके थे। ये यहां पढ़ने के लिए आया है। और ये कितना पवित्र आत्मा है सुदामा। ये बच्चे मेरे क्या खाएंगे, हमारे पास तो कोई संग्रह है नहीं। ये तभी खाएंगे जब ये 4 मुट्ठी चने मैं इनको दूं। और ये संत महात्मा कह रहे हैं कि हमें भोजन दो, हमें भूख लगी है। तो अपने धर्म से हटी।
उनसे बोली कि मुनिवर, ये जो पोटली है ये आपके लायक नहीं है। और ऐसा गोलमोल करके उनको वो पोटली में से वो चने थे वो नहीं दिए। ये बात सुनकर के दुर्वासा जी को बहुत बुरा लगा कि मेरे जैसा संत ने इनसे चने मांगे, मतलब जो भी इसमें पदार्थ है वो मांगा, और इन्होंने मुझे मना कर दिया। तो उन्होंने क्रोध में आकर के श्राप दे दिया कि इस पोटली में जो पदार्थ है और इसको जो कोई भी खाएगा वो दरिद्री हो जाएगा। इस पदार्थ को जो कोई खाएगा वो दरिद्री हो जाएगा। और लाल पीली आंखें करके जो उन्होंने, तो न तो संदीप नहीं बोल पाए, न उनकी पत्नी बोल पाई, और सुदामा जी तो वहां खड़े थे ही, वो तो देख ही रहे थे। भगवान कृष्ण अपना जहां बैठे थे वहां बैठे थे, बस पोटली लेने के लिए सुदामा जी मां के पास गए थे। सुदामा जी की समझ में ये तो आ गया कि अब ये चने स्थापित हो गए हैं, लेकिन और गुरु माता ने हमारी ममता के कारण, मां है ना, गुरु माता ने हमारी ममता के कारण इनको मना भी कर दिया कि चने आपके लायक नहीं है। गुरु माता ने इसलिए महत्व नहीं दिया। जब वो चलने लगे तो गुरु माता ने वो पोटली उनके हाथ में दे दी। अब वो सोचने लगे कि चने स्थापित हैं, ये चने स्थापित हैं, और गुरु माता ने हमारी ममता के कारण ये हमें दे दिए हैं, लेकिन हमारे तो गुरु माँ का प्रसाद मिला है, वो लेकर के चल दिए। लेकिन जैसे ही वो आगे बढ़े तो संदीपनी मुनि आगे आए और इनको रोक करके इसके कंधे पर हाथ रखा सुदामा के पे। सुदामा, तुम्हें पता है ना कि इन जो तुम्हारे हाथ में पोटली है इसको क्या साप है? हाँ जी, मैंने सुना तो था कि जो खाएगा वो घोर दरिद्री हो जाएगा। तो इसके ये जो है, तुम तो ब्राह्मण हो, तुम तो ब्राह्मण हो, ब्राह्मण का जीवन तितिक्षापूर्ण होता है, उसे कष्ट सहने की आदत होती है। कृष्ण राजा का बेटा है, कृष्ण को ये आदत नहीं है। और तुम जानते हो कृष्ण कौन है जो जिसे तुम सखा मान रहे हो? तुम जानते हो ये कौन है? तो सुदामा जी ने बोला कि मैं तो उसे अपने मित्र के तौर पर ही जानता हूं, जैसे और छात्र हैं ऐसे ही मित्र के तौर पर जानता हूं। बस उससे मेरा प्रेम ज्यादा इसलिए कि हम दोनों की जमती है, और छात्रों से उतना नहीं है। तो बोला ना, तो गुरुदेव कौन है वो? तो उन्होंने ऊपर की तरफ इशारा कर दिया कि वो ब्रह्म है। तुम ज्ञानी हो बेटा, तुम विवेकी हो, तुमने ये खा लिए तो उतना अनर्थ नहीं होगा, लेकिन कृष्ण ने खा लिए तो उसे तो उद्धार करना है सारे संसार का। कृष्ण को त्रिलोकीनाथ बनना है। कृष्ण एक अलग स्थिति में बेटा। तो सुदामा जी बोले, गुरुजी मैं भी नहीं खाऊंगा, कृष्ण को तो मैं खाने दूंगा ही नहीं, और इन चनों को फेंक दूंगा, सवाल कट जाएगा। तो बोला बेटा ये तो और भी बड़ा अपराध हो जाएगा। गुरुजी वो कैसे? बोला तुम्हारी गुरु माँ ने धर्म का पद छोड़ दिया, भिक्षा नहीं दी एक संत को, धर्म का पद छूट गया। उन्होंने ये जो धर्म छोड़ा वो तुम्हारे प्रेम की खातिर छोड़ा है, और तुम ऐसे पवित्र चनों को जब फेंकोगे तो क्या गुरु माँ का अपमान नहीं होगा बेटा? अपमान होगा, उसका भी परिणाम भोगना पड़ेगा। तुम विवेकी हो बेटा, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है बेटा। जाओ, दोनों कामों को संभाल के अपने विवेक से काम ले। तब तुलसीदास जी ने कहा है, अस विवेक जब दे विधाता। विधाता कोई ऐसा विवेक किसी को दे, उसके जीवन का कल्याण होता है। बुद्धि तो कुत्ते बिल्ली के पास भी होती है, बुद्धि का क्या है? तो चल पड़े सुदामा जी। अब मन में सोचते जा रहे हैं कि ये तो बड़ा समस्या खड़ी हो गई। खा सकता नहीं, फेंक सकता नहीं, खाता हूं तो